तालिबान ने पाकिस्तान के छक्के छुड़ा रखे हैं, लेकिन इस बीच एक ऐसी खबर आई है जिसने पाकिस्तान छोड़िए अमेरिका की नींद उड़ा दी है। पाकिस्तान का जो बॉर्डर है या कंट्री का साइज है वो छोटा होने वाला है। पाकिस्तान के पास जो बिगेस्ट क्राइसिस है सिंस 1971 वो दोबारा से हो गई है और ये कंट्री पिछली बार 2 टुकड़ों में डिवाइड हुआ था, अब 4 के अंदर ये डिवाइड होने की कगार के ऊपर है। डेवलपिंग स्टोरी है, इंतहाई तशवीशनाक डेवलपमेंट्स इस वक्त हमें मौसूल हो रही हैं पाक अफगान बॉर्डर से। अफगानिस्तान की फौज ने यह ऐलान कर दिया है कि हम पाकिस्तान पर हमलावर हो चुके हैं। शहादतों की पाकिस्तान की साइड पर इत्तलात है। रिपोर्ट के मुताबिक भारत बगराम एयर बेस पर एयर डिफेंस सिस्टम एक्टिव करने जा रहा। अगर ये सच है तो इसका मतलब है कि पाकिस्तान अब अफगानिस्तान में उंगली नहीं उठा पाएगा। कि वहाँ वो जाते हैं भारत और यहाँ पर अफगानिस्तान हमला कर देता है पाकिस्तान। ज़ाती ख्याल है, मेरा तज्जिया ये कहता है कि ये ऑपरेशन सिंदूर 2 का आगाज हुआ है जो कि कल रात को इसने किया है। अफगान फोर्सेज हैं वो भी अपने क्लेम जारी कर रही हैं। टैंक को निशाना बनाने का क्लेम किया जा रहा है। ये जरा हम कोशिश करेंगे बड़ी स्क्रीन पर आपको ये फुटेज दिखाएं ताकि आप देख सकें कि एक टैंक को जो है वो निशाना बनाया जा रहा है। इसी तरीके से एक और वीडियो जो सामने आती है वो ये दिखाती है कि तोपखाना भी इस्तेमाल हो रहा है, टैंक भी इस्तेमाल हो रहे हैं, भारी किस्म की एक दूसरे के ऊपर शेलिंग हो रही है। और खबर यह भी सामने आ रही है कि अफगानिस्तान की तरफ से पहली बार पाकिस्तान के अगेंस्ट बैलिस्टिक मिसाइल का इस्तेमाल किया गया। और ये हम पिछली झड़पों की बात नहीं कर रहे, ये जो पिछली रात में सब कुछ हुआ है, मतलब कि ये बात हो रही 14 तारीख की। और जब एक गवर्नमेंट अपने ही लोगों के ऊपर गोलियां चलानी शुरू कर जाए इसका मतलब है इंटरनल क्योस आ गया है, कोलैप्स है पूरा। और 4 वे स्प्लिट भी पाकिस्तान का होने के कगार पे है। पाकिस्तान का मैप वो नहीं रहेगा थोड़ी देर के बाद। बहुत ज्यादा साल वेट करने की जरूरत नहीं है। 4 प्रोविंस हैं, चारों के चारों बलोचिस्तान की जो BLA है वो ठोक रही है, खैबर पख्तूनख्वा अलग होने की कोशिश कर रहा है और अफगानिस्तान कहते हैं हम ये एरिया लेकर जाएंगे। 25 चौकियां कब्जे में हैं और उन्होंने हथियार भी दिखाए हैं। उसके साथ साथ एक बहुत ही उन्होंने हल्की और घटिया हरकत की है जो मैं कहूँगा नहीं करनी चाहिए, लेकिन फिर शायद उनको अपने पॉइंट ऑफ व्यू से ठीक लगती हो। उन्होंने अपने शहर के किसी चौराहे पे जो हमने सोशल मीडिया पर तस्वीर देखी, पाकिस्तानी किसी फौजी की वर्दी जो है। अफगान मीडिया ने ये खुलासा ऐसे वक्त पर किया जब 2 बड़ी घटनाएं एक साथ घट रही। पहली, तालिबान के विदेश मंत्री आमिर खान मुत्तकी भारत के दौरे पर है, दिल्ली में मौजूद है, और दूसरी तालिबानी लड़ाकों और पाकिस्तान के बीच चल रही भयंकर जंग। इन दोनों घटनाओं को जोड़कर अब अफगानिस्तान की मीडिया कह रही है कि तालिबान भारत की ओर झुकाव दिखा रहा और भारत इस झुकाव का जवाब रक्षा सहयोग से दे रहा है। दोस्तों, पाकिस्तान और अफगानिस्तान के बीच का कॉन्फ्लिक्ट अब सीधे जंग में बदल चुका है। अफगान तालिबान ने पाकिस्तान की कई चौकियों को उड़ा दिया है और 100 से ज्यादा पाक सैनिक जहन्नुम पहुंच चुके हैं। लेकिन अब जो खबर आई है उसने पाकिस्तान की पतलून ही गीली कर दी है। खबर यह है कि भारत ने अफगानिस्तान के बगराम एयरबेस पर अपना एयर डिफेंस सिस्टम एक्टिव कर दिया है। हाँ, वही बगराम एयरबेस जहां से कभी अमेरिका ने तालिबान को उड़ाया था, अब वहां भारत की रडार, मिसाइल और डिफेंस टेक्नोलॉजी तैनात हो रही है। इसका मतलब साफ है, अगर अब पाकिस्तान ने अफगानिस्तान या उसकी सीमा पर कोई हरकत की तो भारत और अफगानिस्तान मिलकर सीधा जवाब देंगे मोदी स्टाइल में। पाकिस्तान की मीडिया और सेना दोनों में हड़कंप मच चुका है। खुद आर्मी चीफ असीम मुनीर की हालत ऐसी है जैसे पीछे से धुआं निकल रहा हो। एक्सपर्ट्स का कहना है, अगर बगराम में भारत का एयर डिफेंस सिस्टम पूरी तरह एक्टिव हो गया तो पाकिस्तान का नक्शा बदलना तय है। 4 हिस्से होंगे और ये सब सिर्फ वक्त की बात है। अगर आपको भी लगता है कि अब पाकिस्तान की उलटी गिनती शुरू हो चुकी है, इस वीडियो को लाइक करो, कमेंट करो, बगरम बेस चैश पाकिस्तान एंड गेम, और चैनल को सब्सक्राइब करो। जय हिंद। हिलाली साहब, भारत और अफगान तालिबान के जो बढ़ते हुए रवाबित हैं, जो कोऑपरेशन हमें रिसेंटली नजर आ रही है, सिफारती ताल्लुकात की बात हो या फिर खुफिया ताउन की बात हो, पाकिस्तान के खदशात रहे हैं और अभी ज़ाहिर है बढ़ते जा रहे हैं कि भारत अफगानिस्तान की सरजमीन इस्तेमाल कर रहा है पाकिस्तान के खिलाफ कार्रवाइयां करने के लिए। फिर कश्मीर और पहलगाम के मामले पर अफगानिस्तान की स्टेटमेंट्स भी बदलती जा रही हैं। सो इस सब में आप क्या इंटरप्रेट कर रहे हैं अबाउट अफगानिस्तान पॉलिसी रिगार्डिंग पाकिस्तान? देखिए, कमाल की बात यह है कि इतने साल हो गए हैं, 75 साल हो गए हैं
उससे ज्यादा बल्कि, और आज तक हम लोग फैसला नहीं कर सके कि ये जो अफगानिस्तान है ये हमारा भाई है कि या हमारा दुश्मन है। कभी ब्रदर बन जाता है, कभी इधर हम उसको पनाह देते हैं, कभी हम उनको हथियार देते हैं, कभी हम उनके लिए मरते हैं, और अब कह रहे हैं कि ये हमारा दुश्मन है, दुश्मन का काम कर रहा है। अफगानिस्तान ने पहले दिन आपके इंसेप्शन से बता दिया था कि वो आपको नहीं मानता, कि आपने उसकी टेरिटरी पे आके एक मुल्क बनाया है। इट डिड नॉट रिकग्नाइज यू। ये मुल्क ऑफ 44 बिलियन पीपल जो 24 मिलियन को खाना नहीं दे सकता है, 3-4 मिलियन भूख से मर रहे हैं, 31% फंड भी नहीं है उनके पास कि वो भूखों को खाना खिलाएं। ये आज भी लड़ने के लिए तैयार है आपसे और लड़ना चाहता है आपसे, और जिधर से भी पैसे मिल जाएं, काफर से मिले, काफर से लेके वो लड़ेंगे आपके खिलाफ। तो गेट अप, वेक अप, स्मेल द कॉफी। ये तुम्हारा दुश्मन है, ये तुम्हारा दुश्मन रहा है, और इसलिए तुम्हारे साथ इससे पहले नहीं लड़ा। वो इसीलिए नहीं लड़ा कि वो अगर लड़ता तो हार जा। मैसिव प्रोटेस्ट हैं पूरे कंट्री के अंदर। कोई भी ऐसा स्टेट या प्रोविंस नहीं है जहां पर दंगे ना हो रहे हों। 250 सुअर मारे जा चुके हैं। सुअर नहीं, सॉरी, ये उनके दो जो लोग हैं वो मारे गए हैं। इंटरनेट पूरे कंट्री में बंद है और तालिबान इनको क्रश कर रहा है चूहों की तरह। पाकिस्तान की आर्मी चौकियां छोड़कर हमेशा की तरह भागती हुई आपको दिखाई देती है। वो पाकिस्तान को तालिबान वाले वेस्टर्न बॉर्डर पर अच्छी तरह से पेल रहे हैं और भारत सिर्फ वॉच कर रहा है कि जब मौका आएगा तब छोड़ेंगे नहीं। अब ये मौका का वेट क्यों कर रहे हैं ये मैं समझाऊंगा आपको, कि मुझे जो पता लगा अभी डिटेल में, मैंने भी बात करी कि मोदी जी काम क्यों नहीं कर रहे जब इतना सुनहरा मौका आपके पास। तो मुझे आंसर मिला इसका भी गवर्नमेंट की तरफ से कि वाई वी आर वेटिंग। वो सुनोगे आप भी कहोगे मोदी जी तुसी ग्रेट हो। अब आते हैं वेलकम टू द ग्रेटेस्ट मूवी जिसकी वेट हम बहुत देर से कर रहे थे। पाकिस्तान के अंदर क्राइसिस है, इंटरनल प्रोटेस्ट है, और ऐसे लग रहा है कि ज्वालामुखी फूटने वाला है या फूट चुका है। तालिबान ने भी बोल दिया टाइम आ गया है, अब हम अपना पश्तून एरिया इनसे वापस ले लेंगे। वो कहते हैं हम अपना पश्तून ले लेते हैं, तुम पीओके ले जाओ, बलोचियों को बलोचिस्तान ले जाने दो, पंजाब रह जाएगा। वही लाहौरी चुरन वाले डिंगे मारते रहेंगे, हम युद्ध 7-0 जीत गए। बोलने दीजिए, हमें क्या फर्क पड़ता है। दरअसल AMU.TV ने दावा किया है कि भारत ने अफगानिस्तान के रक्षा मंत्रालय से वादा किया है कि वो बगराम एयरबेस, कंधार और काबुल एयरपोर्ट पर निष्क्रिय पड़े एयर डिफेंस सिस्टम को रीएक्टिव करने में मदद करेगा। अब जरा सोचिए, बगराम एयरबेस वही जगह है जहां कभी अमेरिकी सेना का सबसे बड़ा ठिकाना था, जहां से वॉशिंगटन ने 20 साल तक पूरे अफगानिस्तान को कंट्रोल किया। अगर अब वहां भारत की तकनीक और मदद से एयर डिफेंस सिस्टम एक्टिव हो गया तो इसका मतलब है काबुल की हवा में भी भारत की नजर होगी। AMU.TV की रिपोर्ट में कहा गया है कि तालिबान के रक्षा मंत्रालय के उच्च स्तर के सूत्रों ने यह जानकारी दी कि भारत ने अफगानिस्तान को टेक्निकल और ऑपरेशनल सपोर्ट देने का भरोसा दिया है, यानी कि न केवल उपकरण बल्कि उसे चलाने का भी सहयोग।